एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव और सिया नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों की उम्र 8 साल थी और वे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें कहानियां सुनना और नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल से वापस आते समय वे जंगल के किनारे खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक पुराना और रहस्यमय दिखने वाला दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर सुंदर नक्काशी और रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए थे। आरव ने कहा, सिया, क्या तुम्हें लगता है कि यह दरवाजा कहीं जादुई दुनिया की ओर जाता है? सिया ने उत्साह से कहा, चलो देखते हैं। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। दरवाजे के पार वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां सब कुछ चमकदार और सुंदर था। पेड़ सोने और चांदी के बने हुए थे और फूल हीरों की तरह चमक रहे थे। चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। आरव और सिया ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वे आगे बढ़ते गए और रास्ते में उन्हें एक जादुई प्राणी मिला। उसका नाम मिरो था और वह आधा इंसान और आधा पक्षी था। मिरो ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है बच्चों, मैं मिरो हूं और मैं इस जादुई दुनिया का रक्षक हूं। आरव और सिया ने मिरो को नमस्ते कहा और अपनी हैरानी जताई। मिरो ने कहा, तुम्हारे यहाँ आने का एक कारण है। इस दुनिया में एक जादुई अमृत है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और अनंत शक्ति देता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मिरो से कहा, हम तैयार हैं, हमें बताइए कि हमें क्या करना है। मिरो ने पहली परीक्षा का खुलासा किया। उन्हें एक पहाड़ी पर चढ़ना था जो बहुत खड़ी और खतरनाक थी। मिरो ने कहा, पहाड़ी के शीर्ष पर एक चमकता हुआ पत्थर है, उसे लाकर दिखाओ। आरव और सिया ने साहस जुटाया और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की मदद की और अंततः शीर्ष पर पहुंच गए। वहां उन्होंने चमकता हुआ पत्थर पाया और उसे लेकर वापस मिरो के पास आए। मिरो ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब दूसरी परीक्षा की बारी है। तुम्हें इस झील के पार जाना है जिसमें जादुई जीव रहते हैं। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य और चतुराई से काम लेना होगा। आरव और सिया ने झील की ओर देखा। झील के पानी में रंग बिरंगे जीव तैर रहे थे। दोनों ने नाव में बैठकर झील पार करनी शुरू की। रास्ते में जीव उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने धैर्य और साहस से काम लिया। उन्होंने जीवों से बात की और उन्हें समझाया कि वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अंत में वे सफलतापूर्वक झील पार कर गए। मिरो ने कहा, बहुत अच्छे, अब अंतिम परीक्षा की बारी है। तुम्हें इस जंगल में जाना होगा और वहां से एक जादुई फूल लाना होगा। वह फूल बहुत दुर्लभ है और सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग ही उसे पा सकते हैं। आरव और सिया ने जंगल में प्रवेश किया। वहां घना अंधेरा था और हर कदम पर चुनौतियां थीं, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते रहे। अंत में उन्होंने एक चमकता हुआ फूल पाया। फूल की खुशबू ने पूरे जंगल को महका दिया। तूने वह फूल मिरो के पास लाया। मिरो ने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम सच्चे दिल वाले और बहादुर हो। यह जादुई अमृत है, इसे संभाल कर रखना। आरव और सिया ने मिरो को धन्यवाद दिया और जादुई अमृत लेकर अपने गांव वापस लौटे। गांव के लोग उनकी बहादुरी की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अमृत का सही उपयोग किया और सभी बीमारियों को ठीक कर दिया। उस दिन के बाद आरव और सिया ने सीखा कि सच्ची बहादुरी और सच्चा दिल हमेशा जीतता है। उन्होंने अपने अनुभवों को कभी नहीं भुलाया और हमेशा मिलकर नई नई खोज करते रहे। सच्ची बहादुरी और सच्चे दिल से काम करने पर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।